Hello, my dear student. Welcome back to another lecture of DNA fingerprinting. This is a lecture 2, and in this lecture, we all study about the process of DNA fingerprinting. Okay? Now, DNA fingerprinting method is here. तो DNA fingerprinting हम कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले तो एक क्राइम सीन बना लेते हैं. ठीक है? CID वाला. ठीक है? तो हम एक क्राइम सीन बनाने वाले हैं. ये है क्राइम सीन. ठीक है? क्राइम सीन पे एक मर्डर हो गया है. ठीक है? दिस इज अ क्राइम सीन. अब जिसका मर्डर हुआ है वो क्या होगा? वो विक्टिम होगा. ठीक है? वी से नोट कर रहे हैं. अब यहां पे जिस बंदे ने मर्डर किया उसका एक थोड़ा सा ब्लड का जो सैंपल है वो गिर गया. भाई मारपीट हुई या जो भी हुआ, एक ब्लड का सैंपल हमें यहां से मिला. ठीक है? फॉरेंसिक की टीम आई और उसने विक्टिम की बॉडी को तो उठाया, इसके अलावा यहाँ पे एक ब्लड का सैंपल मिला, इसको एनालाइज, इसको भी लैब में भेज दिया. अब कुछ लोगों के ऊपर उनको शक है कि भाई ये लोग मर्डर कर सकते हैं. तो मान लो हम लेके चलें सस्पेक्ट जो है, एक सस्पेक्ट ए है और एक सस्पेक्ट जो है वो बी है. ठीक है? इनकी भी ब्लड का सैंपल हमने ले लिया. ठीक है? सस्पेक्ट ए का और बी का. और ये जो क्राइम सीन पे हमें ब्लड का सैंपल मिला. अब इन तीनों का जो सैंपल है वो जाएगा लैब में. क्यों जाएगा? टू एनालाइज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. इसी को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब हम डीएनए का जेनेटिक मेकअप देखेंगे कि किसका डीएनए का जो जेनेटिक मेकअप है वो मर्डर से मैच कर रहा है, ए वाले का या बी वाले का. फिर हमें पता चल जाएगा कि मर्डर किसने किया. ठीक है? तो हमने क्राइम सीन से ब्लड लिया और इसके अलावा दो जो सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें शक है उनका ले लिया. अब डीएनए आपको पता है ना कि हम कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्पर्म सेल से या सलाइवा से. ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए को हेयर से, ब्लड से, सलाइवा से या स्पर्म सेल से. एक्सट्रैक्ट किया, फिर इसको डाइजेस्ट किया विथ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस. आरई क्या है? आरई जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक ऐसी बायोलॉजिकल सीजर है या मॉलिक्यूलर सीजर है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को काटने का काम करती है. नॉर्मल सीजर थोड़ी ना डीएनए काट लोगे. एक प्रॉपर एंड होता है डीएनए में जिसको आरई से ही कट करते हैं, क्योंकि इसका एंड और इसका एंड जो होता है न्यूक्लियोटाइड का वो मिल जाता है. इसलिए तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से हमने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया. ठीक है? अब हमने जब डाइजेस्ट कर लिया तो हमने इसका क्या कर लिया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया सीजियम क्लोराइड से. ठीक है? तो हमें दो तरह का बैंड मिला. जो हाई डेंसिटी वाला था वो नीचे सेटल डाउन हो गया बीकर में, और जो लो डेंसिटी वाला था वो बीकर में ऊपर की तरफ आ गया. तो जो हाई वाला था वो उसमें जीसी कंटेंट ज्यादा था, मींस ग्वानोसिन और साइटोसिन वाला रीजन ज्यादा था. और ऊपर जो हमें जो लाइट बैंड मिले वो 80 रिच रीजन के थे. ठीक है? अब हम बताओ आप इसमें से किसका हमें करना है? हमें चाहिए रिपीटेटिव वाला सीक्वेंस. ठीक है? तो हमने डीएनए को जो ऊपर वाला फ्लोट कर गया था वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया, पिक किया, और इसको हमने एग्रोस जेल या पॉलीएक्रोमाइड जेल पे हमने इसको रख के चार्ज के अकॉर्डिंग इस डीएनए को सेपरेट करेंगे. देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने वाले एग्जैक्टली हम. तो हमने ये वाला डीएनए उठाया. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक प्लेट होती है जिसको हम जिसमें कि ये एग्रोस जेल भरा रहता है या पॉलीएक्रोमाइड जेल. एग्रोस जेल हमें कहां से मिलता है? जो रेड एल्गी होती है ना वहां से मिलता है. ठीक है? तो इसमें एग्रोस जेल भर देते हैं. इसमें क्या होता है कि कुछ वेल बनी रहती हैं इस तरह की. ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं. तो एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है. पॉजिटिव वाला एनोड एंड निगेटिव वाला कैथोड. तो डीएनए जो है, डीएनए का नेचर कैसा होता है? डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है. ठीक है? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले की तरफ भागते हैं.
तो इस प्लेट में वेल्स बने होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे और यहाँ पे सैम्पलिंग कर देते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग कर देते हैं कि ये मर्डर वाला है, ये सस्पेक्ट, ये ए है, ये बी है, मतलब इस तरह की उसमें सीक्वेंसेस बनी होती है, ठीक है। तो हमने जो ये वेल्स बनी है इन तीनों में डीएनए को पुट ऑन कर लिया, ठीक है। सबका अपना अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन किया और एम वाले में जो मर्डर का था उसमें रख दिया, ए वाले में भी रख दिया और बी वाले में रख दिया। अब जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो जो डीएनए के बैंड्स हैं, ठीक है, वो एनोड की तरफ भागेंगे, पॉजिटिवली चार्ज जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं सिर्फ कि जैसे कि एम वाला है, इसका जो डीएनए है 1 नंबर पे गया, 3 पे गया एंड 5 पे गया। बी वाला जो सस्पेक्ट का डीएनए है वो सिर्फ ए वाला नंबर 1 पे ही आके रुक गया, और जो बी वाला है वो 1 पे जाके रुका एंड 5 पे जाके रुका, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो ये मर्डरर है इसका डीएनए और जो बी वाले का डीएनए है वो सिमिलर है, क्योंकि इनके बैंड जो है सेम नंबरिंग पे जाके रुक रहे हैं। बट ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया यहाँ पे रुक जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना तुम्हें शॉर्ट वे में। बट बेटा ये ऐसे नहीं होता, इतने जल्दी नहीं दिखता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, हमने डीएनए भरा, डीएनए एनोड की तरफ भागे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिफ्लिप। रिफ्लिप मतलब कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जब हमने चार्ज दिया डीएनए को तो अपनी साइज के अकॉर्डिंग जो है डीएनए मूव कर गए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट थे डीएनए के वो मूव कर गए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमें बैंड्स मिले हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने स्टेप 3 कर लिया कि हमने एग्रोस जेल में डीएनए को एक प्लेट में रखा, चार्ज प्रोवाइड किया, तो निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर दिया। स्टेप 4 में हमने क्या किया, क्योंकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है तो हम इसको सिंगल स्ट्रैंड करेंगे, क्योंकि हमें आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन करना है इसका, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एग्रोस जेल वाली प्लेट को एक एल्केलाइट मीडियम में पुट कर देंगे, तो जो डीएनए के बैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिल जाएगा। नाउ इन स्टेप 5 वी आर डूइंग सर्दन ब्लॉटिंग। सर्दन एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ब्लॉटिंग करी थी कि डीएनए को एग्रोस जेल से हम कैसे पुट ऑन करें, जेल से बाहर कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नायलॉन की मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है या ये नायलॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी शीट होती है, इसको इस एग्रोस जेल पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये और उस पे भी उसी तरह की बैंडिंग होती है, तो ये जो डीएनए के सीक्वेंसेस है उस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नायलॉन शीट क्या करती है, इनसे डीएनए को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसी लेंथ में उसी नंबरिंग पे ये डीएनए के बैंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब जब एब्जॉर्ब हो गए तो 6 नंबर पे स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिला, अब हम डीएनए के प्रोब लाएंगे। जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वीएनटीआर वाला है, मतलब रिपीटेड सीक्वेंसेस है, मींस एटीजीसी है, मान लो ये एटीजीसी है। तो प्रोब क्या होते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए तैयार मिलते हैं। तो हम इस नायलॉन शीट पे प्रोब को डाल देंगे, तो जो प्रोब्स होंगे जिसका जो सीक्वेंस है, मान लो टीएजीसी वाला है, एटीजीसी है डीएनए हमारा, तो टीएसीजी वाला प्रोब आएगा और इससे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो गया ना, हमें डीएनए को डबल स्ट्रैंड करना है। तो एटीजीसी वाला ये हमारा वीएनटीआर वाला है, जिसको हमने ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए लाए हैं। तो एक प्रोब आ जाएगा जिसका सीक्वेंस होगा टीएसीजी, वो इससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। अब हमें डबल स्ट्रैंड डीएनए मिल गया। अब स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोब जो है उसको वॉश ऑफ कर देंगे। जो एक्स्ट्रा प्रोब है वो अपने वॉश आउट हो जाएंगे और जो यूजफुल वाले हैं वो बॉन्डिंग बना देंगे, ठीक है। तो वॉश ऑफ एक्स्ट्रा प्रोब एंड ये आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए मिल गया, ठीक है। अब स्टेप 8 में क्या करेंगे, नाउ प्लेस एक्सरे फिल्म टू मेम्ब्रेन। अब ये जो नायलॉन वाली मेम्ब्रेन थी इसको हम क्या करेंगे, एक एक्सरे फिल्म पे रख देंगे, ठीक है। एक्सरे फिल्म पे क्या होता है, कोई भी चीज होती है ना हमें चमकती हुई दिखती है, तो जैसे हम उसको एक्सरे फिल्म पे पुट ऑन करेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। अब जब डीएनए के बैंड्स हैं वो क्या करने लगते हैं,
इल्यूशन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, तो डार्क बैंड ऑन एक्सरे फिल्म, जब हमें इस एक्सरे फिल्म पे जो है डीएनए के डार्क बैंड मिल जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन मर्डरर है, किसका डीएनए, कौन से विक्टिम्स का डीएनए जो मर्डर वाले डीएनए से मिल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एग्जैक्टली। जो डीएनए हमने इस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रखा था उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, या जो डीएनए जो है हमने यहाँ पे सर्दन ब्लॉटिंग के लिए रखा था उसको बोलते हैं, या एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी में जो हमें डार्क बैंड मिलते हैं उसको बोलते हैं। तो एग्जैक्टली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, जो डार्क बैंड ऑन एक्सरे फिल्म पे मिलते हैं वही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये है आपका पूरा प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ये वाला प्रोसेस था, अगर हम इसी प्रोसेस में इथीरियम ब्रोमाइड डाई का यूज कर लें तो हमें यहीं पे इतना सारा डीएनए विजुलाइज हो जाएगा, हमें ये सारा प्रोसेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसका एक रीजन है, क्वेश्चन आ जाता है, पूछा भी जाता है कि इथीरियम ब्रोमाइड का हम यूज क्यों नहीं करें, सीक्वेंसिंग में तो करते हैं हम, यहाँ पे बेटा इसलिए नहीं करते हैं कि जो इथीरियम ब्रोमाइड होता है ना हाईली म्यूटाजेन होता है, तो अगर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे ना कोई सीक्वेंस जो है डीएनए का वो अल्टर हो जाएगा, म्यूटेशन क्रिएट करेगा, तो सीक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हम इथीरियम ब्रोमाइड का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, यही एक रीजन है। नहीं तो सैंपलिंग तो यहीं पे खत्म हो जाए, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड वाला जो ये चक्कर है ना पूरा पता करने का, उसको हम यहीं पे खत्म कर लें, इतना प्रोसेस करना ना पड़े। सिर्फ ये कि बहुत सेंसिटिव होता है डीएनए, और वो जो आपका इथीरियम ब्रोमाइड होता है वो हाईली म्यूटाजेन होता है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है। तो आज का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है आपका यही खत्म हुआ। अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा जो कि होगा डीएनए रेप्लिकेशन का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।